सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का ध्यान रखें। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो ऑनबोर्डिंग डे, यानी कि ऑनबोर्डिंग का दिन। जिस दिन आप लोगों का ऑनबोर्डिंग होगा, ये आपका कैसा दिखता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड ये भी टॉपिक हमारे गूगल फॉर्म से ही आया है, हमारे सब्सक्राइबर फैमिली की रिक्वेस्ट में ही आया है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेबल ऑफ कंटेंट की, तो प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है उसके लिए, देन फिर ज्वाइनिंग फॉर्म्स, ऑनबोर्डिंग मेल, ऑनबोर्डिंग डे, ऑनबोर्डिंग डिले में आपको क्या कर सकते हैं, एंड क्या हो अगर कोई इशू हो जाए तो, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एज़ पर द कल्चर रिचुअल्स। सो वीडियो किसके द्वारा पूछा गया था। वीडियो पूछा गया है, युवराज यादव ने पूछा है। युवराज यादव ने ये इस वीडियो के बारे में डिमांड किया था, विप्रो विल्प ऑनबोर्डिंग डे। तो ये सिर्फ विल्प के लिए ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और इलाइट के लोगों के लिए भी है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये विल्प और इलाइट दोनों के लिए है। ठीक है, सो इसमें आप दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। सो सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स कहने का मतलब पहले आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आपको पहले क्या क्या करना होगा, उसमें सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, आपका एक प्री ऑनबोर्डिंग कनेक्ट सेशन होगा, प्री कनेक्ट सेशन होगा, ऑनबोर्डिंग कनेक्ट सेशन होगा। आपको पीजेपी करना होगा। पीजेपी कहते हैं प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम को, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम। हाँ, अब ये जो प्रोग्राम है ये आपका कंपलसरी नहीं है, इफ़ यू हैव एनी वैलिड रीज़न, जैसे कि एग्ज़ाम्स हो गए, कुछ भी हो गए। इफ़ यू हैव एनी वैलिड रीज़न देन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है देन आपको ये पीजेपी करना होगा, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग में काम आएगा पीआरपी के टाइम पे। पीआरपी के टाइम में आपका पीजेपी का एक एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। ठीक है, तो ये पीजेपी आपको कंप्लीट करना होगा। देन एम्बार्क पोर्टल का आपको कंप्लीट करना होगा, एम्बार्क पोर्टल। तो ये 4-5 चीज़ें आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। एंड उससे पहले आपका सबसे ज़रूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैं एक डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ग्रीन ऑडिट मेल आता है, एंड बहुत सारों को नहीं आता है, बहुत सारों को ये मेल नहीं आता है। तो जिसको ये मेल नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ग्रीन ऑडिट नहीं हुआ है। मेजरली विप्रो का मैं आपको बता रहा हूँ, मेजरली विप्रो का ओरिजिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फ्रेशर्स के लिए तब होता है जब आप प्रोजेक्ट में जाते हो। तब ये प्रोसेस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का होता है, जनरली फ्रेशर्स के लिए। एंड अगर एक्सपीरियंस पर्सनल है देन उनका कभी भी हो सकता है, इवन ज्वाइनिंग से पहले हो सकता है, या फिर बहुत बड़ी केसेस में ज्वाइनिंग के बाद ही होता है। एंड जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद जब आपका रेड मेल आता है, तो बहुत सारे केसेस में गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद लोगों को निकाला गया है। एंड ये एक हार्श रियलिटी है। जब कोई बंदा 6 महीने 7 महीने आपके यहाँ काम कर रहा है, आपका ग्रीन ऑडिट का मेल नहीं आया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में रेड मेल आ गया, रेड इंडिकेटर आ गया, देन 6 महीने से जो बंदा काम कर रहा है उसको भी निकाला जाता है। एंड ये सिर्फ विप्रो में नहीं होता है, ये इन्फोसिस में भी होता है, ये TCS में भी होता है, ये एक्सेंचर में भी होता है, ये हर जगह होता है। ठीक है, तो मेजर जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, तो आप उस पर डरो मत। ये कभी भी, ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है ये आपका कभी भी ऑन साइट वगैरह जाके आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पता करके नहीं होता है। ये आपका मेजरली डॉक्यूमेंट को देखा जाता है। ये जो आपका जो वेरिफिकेशन होता है ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है कि क्या इन्होंने सही सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायरमेंट दिए हैं या नहीं दिए हैं, एलिजिबल है ये बंदा या नहीं है, बस उसको देख के ग्रीन और रेड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म्स की। सो अगर हम लोग बात करें ज्वाइनिंग फॉर्म्स की, तो अगर आप एक विल्प एम्प्लॉय हो, ठीक है, देन आपको 6 ज्वाइनिंग फॉर्म भरना होगा। अगर आप फीमेल हो एंड आपका ज्वाइनिंग लोकेशन महाराष्ट्र में कहीं पे है, देन आपको एक एक्स्ट्रा भरना होगा, यानी कि 7 ज्वाइनिंग फॉर्म भरना होगा। अगर आप इलाइट के हो देन 11 ज्वाइनिंग फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। एंड ये जो 6 विल्प वाला है इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, एंड ये भी आपको ये सब कुछ ज्वाइनिंग फॉर्म्स आपके सब कुछ शो होंगे एम्बार्क पोर्टल पे। आपका सारा ज्वाइनिंग फॉर्म आपको दिखाई देगा एंड उस पे से आपको सारा फॉर्म को फिलअप करना है। एंड इसमें आप घबराओगे नहीं। अगर कोई भी फील्ड गलत है, यहाँ पे कोई भी फील्ड गलत पहले से लिखी हुई है, आपको सिंपली
अब मेल कर देना है उनको। अगर कोई भी फील्ड आपने गलत कर दिया है, ठीक है, देन वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। हाँ, हम लोग बताएंगे कि कैसे रेक्टिफाई होगा। उसमें भी आपको घबराना नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, उसमें आपको किसी कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम लोग दिखा रहे हैं आपको ऑनबोर्डिंग मेल। सो ये कुछ ऐसा ऑनबोर्डिंग मेल आता है। सो ये मेरे एक फ्रेंड का नहीं, मेरा ही ऑनबोर्डिंग मेल है, ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस बनाना ज़रूरी होता है। सो मेरा ऑनबोर्डिंग मेल कुछ ऐसा था। ग्रीटिंग्स फ्रॉम विप्रो, वी होप यू and your loved ones are staying safe and well. We are pleased to inform you that you are going to that your joining in Wipro is scheduled on July 26, 2021. In order for a successful joining in Wipro, we would like to onboard you virtually on July 3rd. ठीक है, फॉर completion of your joining formalities as per the information mentioned below. Then ये ज्वाइनिंग का लिंक है, ये वर्चुअल लिंक था, ज्वाइनिंग का डेट था, सेशन कब से स्टार्ट होना था, एंड देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम था, कौन हम मेरा ऑनबोर्डिंग करेंगे, ठीक है। देन 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट, देन कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी है, इन सभी चीज़ों को मांगा गया था ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो ये था हमारा ऑनबोर्डिंग का मेल। अब हम लोग बात करते हैं आपका ऑनबोर्डिंग मेल, ऑनबोर्डिंग डे आपका कैसा दिखेगा। तो आप 9 AM के आसपास आपका मीटिंग स्टार्ट होगा। देन आपका इंडक्शन चलेगा, एंड ये इंडक्शन जिसमें आपको अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, एंड ये इंडक्शन आपका चलेगा ऑलमोस्ट 10 बजे तक। देन फिर गूगल फॉर्म दिया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म दिया जाएगा, सॉरी, देन फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म दिया जाएगा। एंड इस माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट, आज आप ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। वेदर यू वांट, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिलेड ज्वाइनिंग चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा आगे का ज्वाइनिंग डेट मिले, तो वो वहाँ पे नो चूज़ करेंगे, एंड जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे यस चूज़ करेंगे, एंड जो नो चूज़ करेंगे वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रीज़न देंगे, एंड उस रीज़न को उस रीज़न का प्रूफ जो है अपने रिक्रूटर को मेल करेंगे या फिर manager.campus पे मेल करेंगे। सो ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये लोग फिर वेरीफाई करेंगे, फिर से इंडक्शन चलना स्टार्ट होगा, आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एंड उसी बीच में ये लोग बैकग्राउंड में ये लोग आपका सारा ज्वाइनिंग फॉर्म्स को वेरीफाई करेंगे, और ये लोग पहले से किए हुए रहते हैं, ठीक है। मेजरली ये लोग बताते हैं कि किनको ग्रीन मिल गया। ग्रीन कहने का मतलब किनका सारा फॉर्म बिल्कुल सही भरा हुआ है। तो जिसका भी सारा फॉर्म सही भरा हुआ वो ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, 1 PM के आसपास वो लोग मीटिंग लीव कर देते हैं, एंड जिनका भी कुछ गलत होता है या फिर जिनको कोई चेंजेस करना होता है या फिर जो ऑनबोर्डिंग नहीं करना चाहते हैं, जो फ्यूचर डेट चाहते हैं, वो लोग रुकते हैं, एंड वो लोग अपने फॉर्म्स को ठीक करते हैं, फॉर्म को सुधारते हैं। तो एडिट का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑनबोर्डिंग डिले के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं कि उनका ऑनबोर्डिंग नहीं हो रहा है। अब जब ऑनबोर्डिंग नहीं हो रहा है तो विप्रो क्या करती है, विप्रो प्लान्ड मैनर में ऑनबोर्डिंग करती है। कहने का मतलब आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप फ्रेशर हो तो आपका ये लोग पहले से ही डिसाइड कर देंगे कि आपको किस ब्रांच में भेजना है, CRS में भेजना है, CIS में भेजना है, किसी भी ब्रांच में भेजना है, जिस आइडियाज़ में भेजना है। तो उसके बाद ये लोग मार्केट भी आपका डिसाइड कर देंगे, APAC होगा, NA होगा, NA का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका, या फिर SA होगा साउथ अमेरिका, या फिर EU होगा यूरोपियन यूनियन। सो ये लोग मार्केट भी ऐसे ही डिसाइड कर लेंगे आपका पहले से। देन बंच ऑफ स्टूडेंट बनाएंगे ये लोग, एक बंच बनाएंगे स्टूडेंट का। देन जैसे ही 300-400 लोग हो जाएंगे, देन उसके बाद ये लोग ऑनबोर्डिंग करेंगे एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो मे बी आपने और आपके दोस्त ने साथ में फॉर्म भरा हो, बिल्कुल सब कुछ साथ में किया हो। मे भी हो सकता है कि आपका दोस्त का पहले आ जाए, आपका बाद में आ जाए, क्योंकि आपके लिए इनकी प्लानिंग कुछ दूसरी है, आपके फ्रेंड के लिए कुछ दूसरी होगी। तो ये ऐसे होता है ऑनबोर्डिंग डिले। वेयर टू कनेक्ट इफ़ हैविंग एनी इश्यूज़। अगर आपके ऑनबोर्डिंग मेल काफ़ी दिन हो गया है और आपका ऑनबोर्डिंग डिले हो रहा है, आपका ऑनबोर्डिंग मेल नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऑनबोर्डिंग का डेट आपको एक्सटेंड करना है, ऑनबोर्डिंग डेट एक्सटेंड करना है, या फिर आपको ऑनबोर्डिंग डेट एक्सटेंड अगर आपको नहीं करना है, देन फिर मान लेते हैं आपको ज्वाइन ही नहीं करना है। बहुत सारे लोगों से ये भी पूछा जाएगा कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इन सभी क्वेरीज़ को लेके आपका POC बस एक ही चीज़ होना चाहिए। आपका POC होगा manager.campus@wipro.com। आपका POC कहने का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका एक ही चीज़ होना चाहिए जो कि होगा manager.campus@wipro.com। सो इसी तरीके के अगर आप भी अपने
टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करें एंड हम लोग डेफिनेटली उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं। आप ही अभी पिछले कुछ दिनों से जितने भी टॉपिक्स पे वीडियो मैंने बनाया है वो सारा का सारा टॉपिक गूगल फॉर्म से आया है। थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा उसको ब्रॉड वे में लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैटर कर सकें। देन टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब पोस्टिंग वगैरह सब कुछ होती है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देन अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है देन आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एडमिन में आप मुझे देख सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं आपको इनफैक्ट ये भी बताता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम से मैसेज करते हैं, अपने इश्यूज़ को पूछते हैं, डेफिनेटली हम उनका रिप्लाई करते हैं, भले 1-2 घंटे लेट करें लेकिन डेफिनेटली सबका रिप्लाई हम करते हैं। सो मेरी तरफ से आप सभी को, जो भी लोग विप्रो ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड अब जब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको तो पता ही है ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, तो इसी कारण से ये आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को ग्रो करने के लिए। बिना आपके सपोर्ट के चैनल ये ग्रो कभी नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच।